ये दुख है सुन के, मासूम बच्चे को देख के मेरा दर्द नहीं सहा जा रहा है। मैं जब तक कीर्तन को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मैं इस चीज के लिए लड़ूंगी। और जैसे मैं रो रही हूँ और किसी बच्चे की माँ ना रोए मेरी तरह, बस मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब तो ये लगता है कि स्कूल में डर भी लगता है कि बच्चे को भेजे भी कि ना भेजे। इससे अच्छा तो नहीं पढ़ पाएगा तो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा घर में सेफ तो रहेगा। बच्चा को पेशाब भी पिला देते हैं फिर भी टीचर कुछ नहीं करते हैं। बच्चों को मारते, कान के कतरा फाड़ देते हैं, चाकू दिखाते हैं फिर भी टीचर कुछ नहीं करते हैं। बच्चा बोलते हैं मम्मी आज अगर बोलूंगी ना तो कल वो मार ही देंगे। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट से, और जो आज मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखद जो रिपोर्टिंग पीरियड रहा वो ये है। अपने जर्नलिस्टिक कैरियर के 25 वर्षों में मैंने या मेरे चैनल ने कभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या किसी हैशटैग को प्रमोट करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि प्लीज़ 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 एक हैशटैग चलाइए, जस्टिस फॉर किंतन। जी हाँ, ये मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बच्ची जो देख रहे हैं और इसके हाथ में जो फ़ोटो है इसके 11 वर्षीय भाई की है, जिसकी दुखद मौत का समाचार हमने अपने चैनल पे दिखाया। और उसके बाद नेशनल मीडिया ने इसको संज्ञान में लिया और इस पूरे मामले को हाइप किया। अब आज इतना जो हजूम खड़ा हुआ है, ये अभिभावक हैं, बच्चे हैं, और ये नन्हे नन्हे से जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इधर दिखाइएगा इन बच्चों को एक एक शक्ल। ये किंतन की क्लास में पढ़ने वाले वो छात्र हैं जो किंतन के सहपाठी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश किंतन के ही एक सीनियर की गलती से आज किंतन हम लोगों के बीच में नहीं है। और इनके परिवार जो सदमा झेल रहा है और परिवार का जो दुख है वो हम सब शायद महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति होना बहुत मुश्किल है। जस्टिस फॉर किंतन की जो आज हैशटैग चल रहा है, किससे जस्टिस मांग रहे हैं, आज हम इसी बात पे बात करेंगे। और ये जस्टिस मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मांगा जा रहा है दिल्ली सरकार से, ये जस्टिस मांगा जा रहा है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उनसे, और ये जस्टिस मांगा जा रहा है जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं उनसे। हालांकि जस्टिस की मांग हमारी दिल्ली पुलिस से भी है, लेकिन जो मौजूदा हालात तक, जो मौजूदा समय तक पुलिस की भूमिका रही है वो निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय रही है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत संजीदगी से अभी तक हैंडल किया है। डीसीपी नॉर्थ और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट इसमें पूरा इन्वॉल्व हैं, और इसके आईओ हैं संजय नैन जी, वो इसको पल पल पे इसको वॉच कर रहे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं किंतन के पिताजी से और पूरा पूछते हैं कि आगे की मुहिम किस तरीके से वो चलाएंगे। राहुल जी, बहुत दिल दहलाने वाली बात तो है ये, लेकिन आगे की लड़ाई बहुत लंबी है, इसके लिए आप कितना तैयार हैं? जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल जाता है मैं लड़ता रहूँगा। पहले मैं अकेला था, अब मेरे को बहुत सारे भाई, बहुत सारे किंतनों के दूसरे माँ बाप, सब लोग मेरे साथ इकट्ठे होके आ गए हैं। इन लोगों को देख के मुझे पता लग गया है कि सरकार कितनी लापरवाह है। मैं दिल्ली पुलिस का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरा सहयोग किया और इस मामले में मेरी थोड़ी मदद की, लेकिन मैं सरकार जिस तरीके के दावे कर रही है मैं उस चीज़ को लेके बहुत ही निराश हूँ। मेरे घर में जिस तरीके की विपत्ति आई, भगवान ना करे किसी के पास ये विपत्ति आए, लेकिन सरकार जिस तरीके के वादे करती है वह अपने वादों पे बिल्कुल फेल है। कोई अभी तक अच्छा कदम उन द्वारा नहीं लिया गया है। अभी तक मेरे पास केजरीवाल जी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं आया है। विधायक सोमदत्त जी भी केजरीवाल सरकार के विधायक हैं और ये उनका गृह नगर है, उन्होंने अभी तक आपको नहीं अप्रोच किया? नहीं, अभी तक मेरे से कोई भी उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये स्कूल आता है, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वो आए नहीं
कुछ नहीं हुआ। एक बार इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, एक बार वो वैसे ही सांत्वना देने आते, लेकिन जब उन्होंने अपनी विधानसभा में काम ही नहीं किया है, वो खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। इसी बीच में हमारे साथ किंतन की बहन तनु है। बहुत मौका तो नहीं है, लेकिन बात कहते हैं ना कि बात करनी ज़रूर है। तनु बेटा, आज भाई को कितना मिस कर रहे हो? निश्चित तौर पर ये ज़िंदगी भर का दुख है, लेकिन आप जस्टिस की मांग कर रहे हो। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तो जस्टिस कैसे मिलेगा? आप भाई के बारे में क्या कहेंगे? नहीं बोल पाएगी। जवाब दे रहे भैया, क्या बोले? किंतन को इंसाफ दिलाओ। इस बच्ची के आंसू जिस तरीके से छलके हैं, वो उसका अनुभूति हम सब कर सकते हैं कि जस्टिस फॉर किंतन, किंतन को इंसाफ चाहिए। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। रानी देवी। किंतन के क्या लगते हैं आप? मेरे बच्चे भी इसमें पढ़ते हैं। देखिए कि ये किंतन के रिलेटिव नहीं है, लेकिन इन महिला के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इनको भी उतना ही दुख है किंतन की दुखद मौत का जितना उसके परिवार को है। आपका नाम क्या है? रानी देवी। क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना के बारे में? बहुत इसके लिए दुख है सुन के। मासूम बच्चे को देख के मेरा दर्द नहीं सहा जा रहा है। मैं जब तक कीर्तन को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मैं इस चीज़ के लिए लड़ूंगी, खड़ा रहूंगी। जस्टिस फॉर किंतन, ये आज एक आवाज़ है शास्त्री नगर के एक महिला और आँख के आंसू थम नहीं रहे। बहन जी, आपका नाम है? मिथिलेश गुप्ता। किंतन के क्या लगते थे आप? मैं कुछ नहीं, मेरा बेटा भी इस स्कूल में पढ़ता है और आए दिन स्कूल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ये पता ही नहीं था बिल्कुल भी, किसी को भी इस बात का तो था ही नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आज जो हुआ, इतना प्यारा, इतना मासूम बच्चा, पता नहीं किस दरिंदे ने मारा होगा। बस यही मांग है, बस उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उस बच्चे को ऐसा इंसाफ मिले जो हमारे बच्चे भी आए तो हम डरे नहीं। अब तो ये लगता है कि स्कूल में डर भी लगता है कि बच्चे को भेजे भी कि ना भेजे। इससे अच्छा तो नहीं पढ़ पाएगा तो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा घर में सेफ तो रहेगा। किंतन को जस्टिस का मतलब ये है कि आने वाले समय में स्कूल के अंदर इतनी व्यवस्था अच्छी हो जाए कि किसी माँ बाप को डर ना लगे। किंतन की मम्मी, आज आपने ये जो कैंडल मार्च निकाला है, इसका मकसद और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ ना, और किसी बच्चे के साथ ना हो बस, और मेरे बच्चे को इंसाफ दिले। जो मेरे साथ गलत हुआ है, कम से कम मुझे इंसाफ मिले उसके लिए, और मेरे को अपने बच्चे के कातिलों का सज़ा मिलनी चाहिए। बस मुझे इतना ही चाहिए। और मेरे आज जैसे मैं रो रही हूँ, और किसी बच्चे की माँ ना रोए मेरी तरह, बस मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। अगर मेरा बच्चा पढ़ जाता, कुछ बन जाता, तो उसका सपना था कि वो पायलट बने। जब भी मैं किंतन के पापा के नाम से ही जाना जाता, लेकिन आज भी मैं किंतन के पापा के नाम से ही जाना जा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग से है, और हम ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब तक किंतन को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम सब आपको साथ हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति, एक एक महिला और एक एक शख्स आज अपने घरों से निकलकर इस ठंड के मौसम में आया है। मकसद वही है, जस्टिस फॉर किंतन। इस किंतन को जस्टिस तभी मिलेगा जब आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होंगे और किंतन बनकर किंतन के पिता का सहयोग करेंगे। तो यानी कि आज जैसे कि किंतन के पिता ने कहा कि वो बड़े होकर जैसे कि किंतन अगर बनता तो पायलट बनाना चाहते थे, तब भी वो किंतन के पापा कहलाते। और आज इस मुहिम से अगर व्यवस्था सुधरती है तो उसकी वजह भी किंतन होगा, और वो किंतन के पापा कहलाना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। मैं यहीं पीछे गली में रहता हूँ, और अभी कुछ टाइम पहले मेरी स्कूल के प्रधानाचार्य जी से बात हुई थी, तो मैंने उनसे बोला था कि भैया ये गेट क्यों आपने लगाया, और ये मतलब क्या सिक्योरिटी गार्ड किस लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ मतलब असामाजिक तत्व यहाँ शराब पीते हैं या सिक्योरिटी रीज़न है, कुछ भी करके। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो करना चाहिए। तो जब आप बाहर के लिए इतना सोच रहे हैं तो अंदर के लिए क्या है? मतलब धरातल पे तो कुछ नहीं है ना, धरातल तो खाली है। आप अंदर तो कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी रीज़न पे। आपने किसी टीचर को पूछा
कि क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों ने किसी को कुछ करा या नहीं करा। आप बाहर का तो सोच रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो मैं मतलब सीरियसली ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कमी प्रधानाचार्य की है, और 101% प्रधानाचार्य की है, जो स्कूल का ना सोचकर बाहर का सोच रहे हैं। तो पहले आप जहाँ के प्रधानाचार्य हो, पहले वहाँ की सोचो, बाहर की तो तब सोचना आप। इट्स अ फैक्ट कि आप पहले अंदर की सोचो, और गलती है कहीं ना कहीं प्रधानाचार्य जी। आपका नाम सर? राहुल सारासोत मेरा नाम है। मेरा भतीजा ही है जिसका निधन हो गया। तो मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा केजरीवाल सरकार से कि जैसे मेरे भाई के साथ हुआ, बाकी जैसे पेरेंट्स हैं, इतने सारे जो लोग हैं, ये किस बेस पर जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ये मैं दिल्ली गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा कि किस बेस पर ये अपने बच्चों को स्कूल भेजें, पढ़ने के लिए या फिर अपने बच्चे को खोने के लिए। ये सिचुएशन जो आज हमारे साथ है, कल को इनके बच्चों के साथ भी हो सकती है। मानते हैं कि ये पूरी अव्यवस्था दिल्ली सरकार के कारण? नहीं, पहले प्रधानाचार्य, उसके बाद प्रशासन। देखिए, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले प्रधानाचार्य पे बात आएगी, फिर जो है हम दिल्ली गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के लिए, क्योंकि प्रधानाचार्य इस्तीफा दे अपना। एक माता पिता क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद वो इस चीज़ को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं कि वहाँ वो बच्चा उनका जो जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, और वो वहाँ पर सेफ़ है। अब इन पेरेंट्स मुझसे सब यही सब बोल रहे हैं कि हम किस बेस पर जो है अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं रहा है। तो मैं पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम, जिसको सीएम हमारे कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, किस बेस पर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है दिल्ली का, इससे तो फार बेटर है कि हम यूपी में, हरियाणा में हम इससे ज़्यादा बच्चे सेफ फील कर रहे हैं। जब दिल्ली का ये हाल है, ये राजधानी है, राजधानी में इस तरह का केस हो सकता है, इतना बड़ा केस हो सकता है बच्चे के साथ। उस बेचारे छोटे बच्चे की क्या गलती थी? क्या सीसीटीवी कैमरे, ना सीसीटीवी कैमरे स्कूल के, सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरे के स्कूल पे बेस पर कैमरा बोलते हैं इसको। इतना बड़ा 1600 बच्चों का स्कूल है, ये 1600 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, सिर्फ और सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरे। यहाँ पर जो पढ़ाई होते हैं ना, कम से कम यहाँ सारे मतलब जिसमें बच्चा पढ़ते हैं उसमें सारे में कैमरा होना चाहिए, टॉयलेट में होना चाहिए, गार्ड रहना चाहिए, मॉनिटर नहीं बनना चाहिए। टीचर के पैसा मिलते हैं इसको सरकार तरफ से काहे के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 पुलिस हमेशा रहना चाहिए छुट्टी के टाइम में, अंदर में भी रहना चाहिए, अंदर में भी गार्ड रहना चाहिए। 2 गार्ड क्या कर सकता है? कुछ नहीं करेंगे। बच्चा को पेशाब भी पिला देते हैं, फिर भी टीचर कुछ नहीं करते हैं। बच्चों को मारते, कान के चदरा फाड़ देते हैं, चाकू दिखाते हैं, फिर भी टीचर कुछ नहीं करते हैं। बच्चा बोलते हैं मम्मी आज अगर बोलूँगी ना तो कल वो मार ही देंगे। सर कुछ नहीं कहते हैं, टीचर कुछ नहीं कहते हैं, यही कहते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं या दारू पिए या चाहे कुछ भी खाए, उससे मेरा क्या मतलब, खाओ पियो। ये प्रिंसिपल का हक है बोलने का, वो उसका हक है कि बेटा सुधर जा, आगे के भविष्य देख। माँ बाप किस लिए भेजता है? शिक्षा लेने के लिए। लेकिन ये गुंडागर्दी सिखाता है प्रिंसिपल सब, टीचर सब। इसमें पढ़ाई नहीं होता, गुंडागर्दी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जिस टाइम यहाँ छुट्टी होती है ना, छुट्टी के बाद में हुजूम लगता है बच्चों का, क्या टीचरों का ये फ़र्ज नहीं है कि यहाँ सिक्योरिटी कुछ लगा सके? ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ एक साथ बच्चे इकट्ठे होकर के यहाँ मार पिटाई होती है रोज। यही कारण है, यही अंदर यही हुआ है। स्कूल के जो ये कह रहे हैं सिक्योरिटी का जो मामला उठा रहे हैं, तो सिक्योरिटी का ये है कि आप सिक्योरिटी ना रखकर पेरेंट्स में से ही एक यूनिट बनाई जाए, ताकि वो कंप्लेंट अगर टीचर तक नहीं पहुंच पाती है, कभी बिजी होते हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच होगी, उसके बाद जो हाँ, तो एक वो नहीं बना सकते हैं कि भाई पेरेंट्स को बता सके कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। कई स्कूलों के अंदर कई 7 की यूनिट होती है, कहीं पे 5 की यूनिट होती है, वोटिंग द्वारा होती है, तो उससे ये थोड़ा सा जो बच्चों के अंदर जो आक्रोश है वो थोड़ा कम होगा। यानी कि गेट लगवाने ज़्यादा ज़रूरी समझे विधायक महोदय ने, बनिस्बत की उनके स्कूल के अंदर कितने कैमरे हों उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं करी। और जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी इस परिवार के पिता ने, यानी कि किंतन के पिता ने अभी कहा कि सांत्वना, आज लगभग 7 दिन होने वाले हैं,
20 तारीख की घटना हुई है और आज 25 तारीख का डे एंड हो गया है। लेकिन इतने दिन बाद भी विधायक महोदय ने, जो सदर बाज़ार विधायक हैं और इस क्षेत्र की स्कूल जो है उनके अंदर आता है, ये शास्त्री नगर उनका गृह नगर है, वो यहीं पर रहते हैं और बच्चे के घर का और उनके घर का डिस्टेंस महज 500 मीटर भी नहीं होगा। अगर वो पैदल भी चलते तो 7 और 8 मिनट में उस बच्चे के घर पे पहुंच जाते और उस परिवार के साथ सांत्वना के 2 शब्द दे देते। लेकिन उन्होंने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि विधायक महोदय इस परिवार के पास आकर सांत्वना तो दे सकते थे, लेकिन विधायक महोदय कहाँ बिजी हैं इसका हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके वर्ल्ड क्लास स्कूलों की हालत आज हम बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ महज 4 कैमरे हैं और 1600 बच्चे पढ़ते हैं। इस बात को हम कई बार कह चुके हैं और ये मुद्दा भी उठा चुके हैं। लेकिन अभी जो जस्टिस और चिंतन की बात है, तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति इस मुहिम से जुड़े और चिंतन के साथ जो कुछ हुआ है उसको पूरी तरह से एक्सपोज होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और संजीदगी से करे, दिल्ली सरकार अपना काम करे और दिल्ली सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो अपना काम करे, ताकि अगर वो गुनहगार बच्चे भी हैं तो उनका फेस सामने आए, उनको या तो सज़ा दी जाए या उनको सुधार गृह में भेजा जाए, ताकि जो कुछ हुआ है वो सामने आए और परिवार के जनों को इंसाफ मिले। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।